नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और सबसे पहले तो आपके सामने जो बिहार इलेक्शन से रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं वो आपको बता देते हैं। 243 सीटों पर ये टोटल मुकाबला हो रहा है, जिसमें अब तक एनडीए के खाते में 119 सीट दिखाई दे रही हैं और आरजेडी के खाते में 114 सीट और 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए एनडीए में। यानी आप देख सकते हैं एलजेपी को हालांकि 2 सीटें यहां पर मिली हैं और आरजेडी को 113 सीटें। तो ये अब तक का अपडेट है और फिलहाल की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो एनडीए खाते में अब 120 सीटें आती हुई दिख रही है, यानी 2 सीट दूर एनडीए बहुमत से। तो नीतीश सरकार यहां पर बाजी मारते हुए सोफार, लेकिन हालांकि जो मुकाबला रहा है वो काफी कड़ा रहा है इस चुनाव में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोल्ड स्पॉट की। सोने चांदी में कल की तेजी गिरावट के बाद आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। M6 पर सोना फिर 50,000 के ऊपर आ गया है, वहीं चांदी में 2% से ज्यादा की मजबूती है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आने से कल सोना 5% तो चांदी 7% तक फिसले थे। दिवाली से पहले सोने चांदी में इस उठापटक के बीच आपको क्या करना चाहिए, इस पर फोकस होगा। साथ ही ज्वेलरी बाजार का हाल भी समझेंगे। हमारे साथ रिद्धि सिद्धि बुलियंस के पृथ्वीराज कोठारी, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के घनश्याम ढोलकिया, डिवाइन सॉलिटायर्स के जिग्नेश मेहता, मोतिया रोसर फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नान्ने, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हैं और साथ ही मेरी सहयोगी यानी सीएनबीसी टीवी कमोडिटी आइटम मनीषा गुप्ता भी मौजूद है। सभी का स्वागत है इस शो में। और हमने पिछले 2-3 हफ्तों में स्पेशली जब भी प्राइसेस पर चर्चा की है तो एक आशंका जरूर जताई जा रही थी कि एक करेक्शन आ सकता है 5 से 7% का, जो कि हमने कल वैक्सीन की खबर आते ही गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में बनता हुआ देखा। तो सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही आउटलुक लेंगे और उसके बाद डिमांड सिनेरियो पर भी चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमारी सुरेंद्र मेहता जी से भी बात हो रही थी, उनका भी मानना यही था कि 5-7% की करेक्शन यहां से आ चुकी है। तो अब जो हमने रिएक्शन देखा है कल, क्या ये मानकर चला जाए कि करेक्शन ओवर हो चुकी है, वापस प्राइसेस यहां पर स्टेबल करेंगे या फिर अभी भी कंसर्न्स दिख रहे हैं? चलिए, पृथ्वीराज जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, उनसे बातचीत करेंगे और एक आउटलुक लेंगे और साथ ही साथ किशोर, तब तक आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। आपका प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक अभी है इन लेवल से? कल का रिएक्शन, जो डेवलपमेंट हुई है वो उन सबको ध्यान में रखते हुए। गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे जैसा आपने बताया कि कल वैक्सीन का न्यूज़ आने के बाद एक नी जर्क रिएक्शन देखने के लिए मिला और आज वापस मार्केट जो मेन फंडामेंटल्स है, दैट इज एक मैसिव स्टिमुलस पैकेज यूएस से आ सकता है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और जो लोअर इंटरेस्ट रेट से, आई थिंक ये जो रेगुलर फंडामेंटल्स है वो वापस आते हुए देख रहे हैं आज मार्केट में। और मार्केट आज ये देख रहे हैं कि यूएस का गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स टेक ओवर करने के बाद प्रोबेबली जो स्टिमुलस पैकेज जो रुका हुआ है वो एक बार के लिए आने का जो संभावना है वो बढ़ गया है। उसके वजह से मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसा सारे मार्केट्स एक्चुअली थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक ले रहे हैं, बट इट इज डिफिकल्ट कि बहुत जल्दी इसका ये जो वैक्सीन का इफेक्ट इकोनॉमी पे देखने का वो बहुत समय लग सकता है मेरे हिसाब से। तो जो अंडरलाइंग जो लिक्विडिटी रिलेटेड फंडामेंटल से फेडरल रिजर्व से लेकर सारे सेंट्रल बैंक्स अभी भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते रहेंगे अगले 1-1.5 साल तक। तो जो अंडरलाइंग तेजी है वो चालू रहेगा। शॉर्ट टर्म में जैसा आपने पूछा है कि वॉलेटिलिटी बने रहेगा, मेरे हिसाब से इंट्राडे में आज 50,500 के आसपास एक बार वापस बिकवाली करके चल सकता है 50,000 का टारगेट्स के लिए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे लग नहीं रहे। प्रोबेबली 48,500 49,000 कुड बी ऑन द कार्ड्स। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक डिप मिल सकता है और एक बार, बट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बने रहेगा। अगर बात करें तो 49,700 के लोज हमने यहां पर बनते हुए देखे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1847 का लो था जो हमने बहुत महीनों के बाद यहां पर आते हुए देखा। लेकिन 1847 के बाद अब 1880 के स्तर आपकी स्क्रीन पर हैं। तो क्लियरली सोने में यहां पर वॉलेटिलिटी अभी भी जारी है। करीबन 600 रुपए की बढ़त हमने लोज से सोने में आपकी स्क्रीन पर आते हुए देखी है। सोने में तो जो उठापटक है वो है ही, लेकिन खरीदार यहां पर बाजार में फिर से लौटते हुए नजर आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे घनश्याम जी कि
बाइंग जो सोने चांदी में इतनी उठापटक है, तो क्या लोग अभी भी खरीद रहे हैं? डायमंड की तरफ ज्यादा रुझान हमने पहले भी आता हुआ देखा था। जो ज्वेलरी बायर्स थे वो सोने में अपना एक्सपोजर कम और डायमंड में ज्यादा करने की कोशिश करते रहे हैं। क्या वो क्यूज अभी भी जारी हैं? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा, आप अपडेट कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं, बहुत बढ़िया है सीएनबीसी पूरी टीम को। जो आपने बोला कि डायमंड और गोल्ड दोनों साथ में मिला हुआ है, जब भी गोल्ड की खरीदारी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डायमंड की बढ़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टोर में जो कंज्यूमर आता है वो गोल्ड लेने के लिए आता है और फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। और मैं जो आगे भी बताया था कि डे बाय डे डायमंड का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, बायबैक पॉलिसी है, कंज्यूमर को सर्टिफिकेट के साथ लेने का है, वापस बेचने का है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले की कंपेयर में बहुत ट्रांसपेरेंसी वजह से डायमंड का क्रेज तो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जिसके पास गोल्ड है, ऑलरेडी 1-2 बार लिया हुआ है, वो अभी डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं। हमारा अनुभव कृष्णा में और डायमंड की ज्वेलरी में कि बहुत सारा कंज्यूमर फर्स्ट टाइम डायमंड ज्वेलरी खरीदता है, मतलब पहले वो गोल्ड ही खरीदते थे, अभी वो डायमंड ज्वेलरी खरीदता है। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, और दूसरा डायमंड और गोल्ड दोनों प्रोडक्ट ऐसा है कि संकट समय में काम में आता है, किधर भी लोगों को जरूरत रहता है तो ये चीज काम में आता है। अभी जैसे कोरोना जैसा वायरस आया था, अभी तो पूरा चला गया, तो पूरा वर्ल्ड में, इंडिया में पूरा माहौल चेंज हो गया। मतलब दिवाली तो हमारे इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड में दिवाली आ गई है कि सभी को मालूम पड़ गया कि अभी वैक्सीन आने वाला है, तो सभी का धंधा बढ़ने वाला है पूरे वर्ल्ड में। तो एक तरह का तो लास्ट 4-5 महीना रिलैक्स हो गया, तो सभी एनर्जी पॉजिटिव के साथ सभी धंधा बढ़ने वाले हैं। एब्सोल्युटली, तो बहुत लकी है। घनश्याम भाई, बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर बाजार में डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन आज जैसे बाजार में जहां पर कल के हिसाब से करीबन 2000 रुपए जैसा सस्ता है अगर सोना देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि प्राइस सेंसिटिव लोग हैं और दिवाली से अब 2-3 दिन हम सिर्फ दूर हैं, तो क्या आज जैसे दिन बाजार के लिए बेहतर हो सकते हैं? प्राइस में लोग जरूर खरीदेंगे, क्योंकि ये माहौल से तो मेरे ख्याल से गोल्ड का प्राइस मैं थोड़ा बढ़ने का और उम्मीद रखता हूँ जी। तो कंज्यूमर ये भाव में तो खरीदें, क्योंकि बीच में लोअर हो गया था, तो कभी स्टेबिलिटी होने से कंज्यूमर और खरीदता है। तो मेरे ख्याल से तो ये भाव में भी गोल्ड ज्वेलरी तो लोग जरूर खरीदेंगे। और अभी तो धनतेरस आएगा, तो बहुत बड़ा दिन है इंडिया में कि भाई कोई ना कोई चीज तो खरीदने का, तो उसमें तो ये माहौल है ही। और वर्ल्ड वाइड भी माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। डिवाइन ज्वेलर्स के जिग्नेश मेहता भी हमारे साथ हैं। जिग्नेश जी, आप क्या कहेंगे, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो डायमंड की सेल्स आपको कैसी नजर आती हैं, और क्या किन नंबर्स के साथ आप इस क्वार्टर के लिए भी अब यहाँ पर काम कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, एंड विश यू एवरीबॉडी ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये सीजन सेट हो रही है और आगे जिस तरह से दिख रहा है, ये टाइम जेन्युइनली बहुत अच्छा दिख रहा है। In fact, the season is giving us an amazing surprise. Sales काफी अच्छी हो रही है, पिकअप हो गई है। So until जून जुलाई तो वीक ही थी, मगर अगस्त सितंबर के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते अभी करंटली अगर देखा जाए तो we are in fact as far as Divine Solitaires is concerned, we are doing better than what we were doing last year same time. So मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जो बोलते हैं कि भाई इतने टाइम से कम था, अभी वो बाउंस बैक हो रहा है, तो वैसी इफेक्ट क्लियरली दिख रही है बाजार में। और स्पेशली सॉलिटेयर्स और डायमंड्स के लिए बहुत अच्छी इफेक्ट आ रही है। सो ये मेरा खास कहना है कि ये सीजन में सॉलिटेयर डायमंड्स को तो एकदम ही अच्छे से कंज्यूमर अभी खरीद रहे हैं। इनफैक्ट ये एक रीजन बन गया है, क्योंकि क्या हो गया है, फंक्शंस, शादियां अनलिमिटेड, वेरी लिमिटेड हो गई है। So in fact, everything is getting loaded on the solitaire diamonds. So people are buying more and they are investing higher on solitaire diamonds than even the regular fashion jewelry हो या बड़ी-बड़ी wedding jewelry हो, उससे ज्यादा ये चीज ज्यादा अच्छे से चलने लगी है। बिल्कुल, तो डायमंड्स की डिमांड में भी हमने इंक्रीज तो देखा ही, और जुलाई के बाद से हर महीने हमने देखा है कि डायमंड की डिमांड में डबल डिजिट ग्रोथ भी देखने को मिली है, और टिल क्रिसमस न्यू ईयर्स ये डिमांड इंटैक्ट रहने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन गोल्ड सिल्वर पर क्विकली एक स्ट्रैटेजी अनुज की भी ले लेते हैं, क्या व्यू है उनका इन लेवल से? अनुज बताइए, इंट्राडे के लिए या फिर अगले 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। कल जिस तरीके से गिरावट रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ही इंट्राडे के लिए लेना चाहिए। तो गोल्ड में करीबन 50,500 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 51,000 का, टारगेट करीबन 49,700 का रहेगा। सिल्वर के अंदर भी यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 62,500 के आसपास,
स्टॉप लॉस 63,200 का रहेगा, टारगेट करीबन 61,000 तक हो सकता है। तो कल जो गिरावट रही है वहां पर हमने काफी वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखी है। मुझे लगता है कि अभी ये जो गिरावट है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए और एक्सटेंड हो सकती है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी से भी रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड सिल्वर पर मिली है। इमीडिएट व्यू तो थोड़े बिकवाली का ही है, ऑन डिप्स खरीदने के सलाह लॉन्गर रन के लिए है। शुक्रिया जिग्नेश आपका भी, और साथ में ढोलकिया जी भी आपका भी, बताने के लिए कि क्या आउटलुक फिलहाल डायमंड मार्केट पर बन रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो क्रूड, बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही आपको आज की हॉट कमोडिटी भी बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं।